आज के डेट में किसी भी जुर्म की क्या सज़ा है? 5 साल, 10 साल, 20 साल की जेल या फिर उम्र कैद? और इनमें से फांसी की सज़ा सबसे ख़तरनाक है ना? पर पुराने ज़माने में ऐसी सज़ाएं होती थी, ऐसी पनिशमेंट्स थी किसी भी जुर्म की, जिसे सुनने के बाद तुम्हारी रूह कांप उठेगी। और हाँ, अगर वीडियो को तुमने पूरा एंड तक देख लिया तो शायद फांसी की सज़ा तुम्हें एक आसान मौत लगने लगे। सो मेरा नाम है सम्राट और स्वागत है तुम सभी का मॉर्टल मिस्ट्रीज में। द रैक। कभी टग ऑफ वॉर यानी रस्सा कसी वाला गेम खेला है, जिसमें दो तरफ से लोग एक रस्सी को खींचते हैं? अब ज़रा इस रस्सी की जगह पे किसी इंसान को इमेजिन करो। सोच के ही हालत ख़राब हो गई ना। पुराने ज़माने में सच में इस टाइप की एक सज़ा हुआ करती थी। इस सज़ा में क्रिमिनल को सबसे पहले एक रैक मतलब कि एक लकड़ी के फ्रेम में लिटाते थे और फिर उस फ्रेम के चारों कोनों पे उस इंसान के दोनों हाथ और दोनों पैरों को जंजीरों से बांध दिया जाता था। इसके बाद रोलर्स की मदद से चारों शरीर के अंगों को तब तक खींचा जाता था जब तक उस इंसान के शरीर किसी कपड़े की तरह फट के अलग ना हो जाए। सीरियसली बड़ी खतरनाक सज़ा थी। बट ये तो भी शुरुआत है, आगे सुनो। ब्रेजन बुल। सज़ा देने की इस टेक्निक में एक बुल का यूज़ किया जाता था। नहीं, मैं किसी असली बुल की बात नहीं कर रहा जो किसी इंसान के पीछे भाग रहा है, बल्कि हूबहू उसी के जैसे दिखने वाला एक पीतल का बना बुल, जिसके अंदर पहले तो मुजरिम को डाल दिया जाता था और फिर उस पीतल के बैल को बंद करके नीचे से आग लगा दी जाती थी और तब तक उस बुल को गर्म किया जाता था जब तक वो अंदर फंसा इंसान पूरी तरह से गल नहीं जाता। और हाँ, एक चीज़ जो इस ब्रेजन बुल को ख़ास बनाती है वो ये थी कि अब इंसान को अंदर बंद किया है तो ज़रूरी बात है वो चीखेगा, चिल्लाएगा, है ना? बट इसके अंदर एक टेक्निक था कि जब वो चीखेगा तो बाहर जो आवाज़ें आती थी वो किसी इंसान की नहीं होती थी, बल्कि एक बुल की होती थी, मानो वो बुल जिंदा हो गया हो। ओके, सो नेक्स्ट है बॉयलिंग। सो तुमने कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा कि अगर तुमने पूरे काम किए हैं, तुमने पाप किया है, तो तुम नरक में जाओगे, वहाँ तुम्हें कढ़ाई में तला जाएगा, तुम्हें गर्म तेल में तलेंगे। बट ये जस्ट एक आई गई बात कह लो या मानते तो ठीक है मान लो। नरक का तो नहीं पता, बट हमारे पृथ्वी लोक पे किसी ज़माने में ऐसा हुआ करता था। तो बेसिकली इस वाले सज़ा के अकॉर्डिंग जब किसी मुजरिम को मौत की सज़ा देनी होती थी तो उन्हें उबलते हुए पानी, तेल या फिर तारकोल में जिंदा डाल दिया जाता था। इस तरह की सज़ा देने का तरीका ज़्यादातर पूर्वी एशिया से लेकर इंग्लैंड तक यूज़ किया जाता था। वैसे तो कई मामले में ये भी सुनने को मिला है कि पहले क्रिमिनल को ठंडे पानी में रखा जाता था और फिर उसे वहाँ से निकाल कर सीधे उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता था। मतलब ज़रा तुम सोच सकते हो कि उंगली में ज़रा सा गर्माहट लग जाए, ज़रा सा उंगली किसी गर्म पतीले को छू जाए तो कितनी जलन होती है। और वहीं एक आदमी को जिंदा उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता था। सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं लिटरली। ओके, सो हमारे लिस्ट में नेक्स्ट जो है वो है फ्लेइंग। अगर तूने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। इस तरह के डायलॉग्स अक्सर तुमने किसी न किसी मूवी में ज़रूर सुने होंगे, है ना? हाँ, वो अलग बात है कि ऐसा कुछ एक्चुअल में होता नहीं है, बट क्या तुम्हें पता है कि प्राचीन काल में ऐसा प्रैक्टिकली होता था। इस सज़ा में किसी भी जिंदा इंसान के खाल को धीरे धीरे तब तक खींचा जाता था जब तक उसका मांस और हड्डियां दिखने ना लगे। वैसे खाल को पूरी तरह से निकलने में 3 दिन लगते थे। मतलब सोच सकते हो कि 3 दिन तक वो इंसान इसका दर्द सहता था। सज़ा देने का ये प्रोसेस मेसोपोटामिया में काफ़ी आम था। इस तरह के सज़ा देने के दौरान ज़्यादातर लोगों की मौत हो जाती थी, पर अगर कोई बच भी जाता था तो वो एक मेंटल पेशेंट हो जाता था, वो मेंटली विकलांग हो जाता था। सीरियसली कहूँ तो इन सज़ाओं के बारे में जानकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
और उस वक्त तो न जाने कितने लोग इस तरह के सज़ा से गुजरे थे। वैसे आजकल के बढ़ते क्राइम रेट्स को कम करने के लिए क्या इस तरह के ब्रूटल पनिशमेंट टेक्निक्स को वापस लाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, ये तो कुछ ही मैंने बताए हैं, ऐसे और भी पनिशमेंट टेक्निक्स थे जिन्हें अब यूज़ नहीं किया जाता। अगर उनके बारे में भी जानना चाहते हो तो कमेंट करना, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और हमारे चैनल मॉर्टल मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना। मैं सम्राट फिर मिलूँगा, तब तक के लिए पीस आउट।